अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9 की साइंस ग्रुप के मैथ्स का। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का नेम है। पिछली वीडियोस में हम लोग मैट्रिसेस के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड, रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, यानी कि मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप इसकी है रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस क्या होती हैं? ये ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो। कॉलम्स की तादाद जितनी भी हो जाए, लेकिन रोज़ आपके पास कितनी होनी चाहिए? एक रो होनी चाहिए। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। कि यानी कि ऐसे मैट्रिसेस जिनके अंदर सिर्फ एक रो हो। ठीक है, वो कौन से मैट्रिसेस होते हैं? रो मैट्रिसेस। जैसे कि आपके सामने है 2 - 1 और 7, तो देखिए इसके अंदर कितनी है? ओनली वन रो है। ठीक है, कॉलम्स कॉलम्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी हो जाए, लेकिन रोज़ आपके पास कितनी होनी चाहिए? इसके अंदर ओनली वन होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिसेस क्या होते हैं? रो मैट्रिसेस। एग्जांपल आपके सामने और है 196, तो देखिए इसके अंदर भी क्या है? सिर्फ ओनली वन रो है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिसेस रो मैट्रिसेस कहलाते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो। नेक्स्ट सेकंड है आपके पास कॉलम मैट्रिसेस। अ मैट्रिसेस इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिसेस इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। यानी कि ऐसे मैट्रिसेस जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये देखिए एग्जांपल है m=1 और 0। ठीक है, तो आप देखिए इसके अंदर 2 रोज़ हैं और टोटल 1 कॉलम है। रोज़ इसके अंदर जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए? एक। ऐसे आपके पास मैट्रिसेस जिसके अंदर सिर्फ एक में आपके पास क्या हो? कॉलम हो, तो वो होते हैं कॉलम मैट्रिसेस। जैसे कि ये एग्जांपल है 2 9 और 4। देखिए इसके अंदर देखिए आपके पास सिर्फ एक कॉलम है। ठीक है, रोज़ देखिए 3 है, रोज़ का कोई भी लेना नहीं, लेकिन आपके पास कॉलम क्या होना चाहिए? सिर्फ एक होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिसेस कॉलम मैट्रिसेस कहलाती हैं। आगे है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगल से आपको साफ नज़र आ रहा है कि इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं हो सकते। लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ होती है वो बराबर नहीं होती है रेक्टेंगल में। इस तरह से इसके जो रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं ना, वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि जो इसके रोज़ और कॉलम्स हैं इस मैट्रिसेस के, ठीक है, वो इक्वल नहीं होती हैं। उनकी नंबर ऑफ़ रोज़ और यानी कि अगर 2 आपके पास क्या हैं, रोज़ हैं, तो 3 कॉलम्स होंगे। अगर 3 रोज़ हैं तो 4 कॉलम होंगे। यानी कि जो रोज़ और कॉलम्स हैं वो एक जैसे नहीं होते, इक्वल नहीं होते हैं इसके अंदर। ठीक है, द नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम, इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। जैसे कि 1 2 3 आपके पास एक मैट्रिक्स दिया, आप देखिए इसके अंदर क्या है? एक आपके पास रो है। ठीक है, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, यानी कि 1 रो और 3 कॉलम्स। इस तरह से ये देखें, इसके अंदर आपके पास 2 रोज़ हैं, रो 1 और रो 2, और कितने मैट्रिसेस हैं? 3 कॉलम्स हैं 3, C1 C2 और C3। तो हम कह सकते हैं 2/3, यानी कि ये क्या है आपके पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल नहीं है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 0 - 1 2 3 4 5, इसके अंदर देखें 2 रोज़ हैं आपके पास, रो 1 और रो 2, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, यानी कि 2/3 इसका ऑर्डर है। 2 और 3 देखें चेंज है, यानी कि रोज़ और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ और कॉलम बराबर ना हो, वो होते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। आगे है स्क्वायर मैट्रिसेस। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि स्क्वायर में क्या होता है? 4 साइड्स इक्वल होती हैं। द नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम। इसमें रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है वो क्या होती है? इक्वल होती है। ऐसे मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस कहलाती है। जैसे कि 2 - 1 0 और 3। ठीक है, ये देख लें इसके अंदर कितना है? एक रो और ये दूसरी रो। ठीक है, और कॉलम कितनी है? C1 और C2, यानी कि 2 रोज़ हैं और 2 ही इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? 2/2। ठीक है, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स दोनों इक्वल हैं। रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है 2/2 इक्वल है। तो ऐसे मैट्रिसेस जिसमें रो और कॉलम बराबर हो वो आते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस में। आगे आपके पास है निल और ज़ीरो मैट्रिसेस। नाम से ही पता चल रहा है ज़ीरो, तो इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज होती हैं ना वो सारी ज़ीरो होती हैं। A matrix is called a nil or zero matrices if each of its entries is zero। यानी कि इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं, जो भी एंट्रीज हैं ना, वो सारी क्या होंगी? ज़ीरो होंगी। ये देख लें आपके सामने। ठीक है, जिनके अंदर बिल्कुल ज़ीरो एंट्रीज हों वो नल या ज़ीरो मैट्रिसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के अंदर आगे आएंगे, तो इससे ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांसपोज हम लोग कैसे फाइंड आउट करें किसी भी मैट्रिसेस का। ठीक है, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है हमने इसके अंदर इंटरचेंज करना होता है, यानी कि जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम में चेंज करना होता है,
और जो कॉलम्स होते हैं उनको हमने रो में चेंज करना होता है ट्रांसपोज में, ठीक है। अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम, यानी कि हमने इंटरचेंज करना है रोज़ को कॉलम में और कॉलम इनटू रो, कॉलम्स को रो में चेंज करना है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसे डिनोट किया जाता है ए ऑफ टी, ए का ट्रांसपोज। जैसे ये आपके पास लिखा हुआ ए इक्वल्स टू 1 2 3 2 1 0 -1 4 इंटू 2 -2, तो अब हमने इसका क्या लेना है ट्रांसपोज, तो आप लिखेंगे ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं, बी का मैट्रिक्स ले सकते हैं, सी डी किसी का भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं, जिसका भी मैट्रिक्स लेंगे ना तो उसका ट्रांसपोज देना है। जैसे भी हमारे पास ए है तो यहाँ पे लिखेंगे ए का ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है। आपके पास फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, ये आपके पास रो है, इसे आपने कॉलम में चेंज कर देना है ऐसे 1 2 3। आगे देखिए सेकंड आपके पास रो है 2 1 0, ये रो है आपके पास, ठीक है, ये देखिए ये रो है, तो इसको आपने किस में चेंज कर देना है ऐसे कॉलम में लिख देना है। आगे थर्ड पे है -1 4 -2, ये नेक्स्ट रो है, इसको आपने इस तरह से कॉलम में चेंज कर देना है। जो एंट्री पहले लिखी है उसको पहले, जो दूसरे नंबर पे लिखी है उसको दूसरे नंबर पे, जो थर्ड पे लिखी है उसको थर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक है। ये होता है ट्रांसपोज। इसमें रोज़ को हमने क्या किया कॉलम्स में चेंज कर दिया, और जो कॉलम्स है वो किस में चेंज हो गए रोज़ में चेंज हो गया। अभी आपके पास कॉलम था 1 2 -1, ये देखिए कॉलम था तो ये किस में चेंज हो गया रो में 1 2 -1, तो ये देखिए 1 2 3 ये रो थी, ये किस में चेंज होगी कॉलम में 1 2 3, ठीक है। आगे आपके पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस क्या होते हैं, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप बी भी ले सकते हैं, सी डी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय, कह रहे हैं कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, ये कब नेगेटिव होगा जब इसकी तमाम जो एंट्रीज है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तब वो आपके पास -a में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 1 -2 -3 और 4, ठीक है। तो ये नेगेटिव कब बनेगा जब इसकी तमाम एंट्रीज चेंज हो जाएगी, मतलब उनकी जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। अगर वो साइन माइनस में है पहले तो वो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए ए है, इसके हमने नेगेटिव ए फाइंड करने हैं, तो इसमें क्या होगा साइन चेंज हो जाएंगे। ये 1 पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 नेगेटिव था तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मतलब पॉजिटिव कैसे हो जाते हैं, तो हम बेसिकली जो माइनस होता है ना इसको हम इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हर वैल्यू के साथ। -1 ये देखिए माइनस माइनस +2, इस माइनस को इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करें -3, तो माइनस माइनस +4, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं। ये आपके पास ना एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, हमने अब इसका नेगेटिव फाइंड करना है, यानी कि माइनस, तो माइनस का मतलब ये माइनस अंदर वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। माइनस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ पहले प्लस है तो माइनस प्लस -2, 6 के साथ भी पहले प्लस है तो ये माइनस प्लस -6, ये देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस +7 -8 -9, 0 एज इट इज़ रहता है, उसके साथ कोई भी साइन नहीं आता, -2 -4 -3, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं हम तमाम एंट्रीज़ के साइन को चेंज कर देते हैं। अगर वो पहले से माइनस में है तो वो प्लस में हो जाते हैं, और अगर वो प्लस में है तो वो क्या हो जाते हैं माइनस में हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक होता है असिमेट्रिक इज सिमेट्रिक इफ इट्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ए या बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज लेना तो वापस हमारे पास वो ए वाला ही मैट्रिक्स आए, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये लिखा हुआ है m = 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस आपके पास यही m वाला मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज में क्या होता है रोज़ कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम्स रोज़ में चेंज हो जाते हैं। 1 2 3 कॉलम में चेंज हो गया, ये सेकंड रो है ये भी कॉलम में चेंज होगी, ये थर्ड रो है तो ये भी कॉलम में चेंज होगी। अब देखें इनको मैच करते हैं हम लोग, 1 2 3 देखें, सेकंड रो देखें, थर्ड रो देखें, सारे आपस में क्या हो गया सेम है, वापस हमारे पास m वाला ही मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसा अपना
आपका जो मैट्रिक्स है चाहे वो ए है, बी है, सी है, कुछ भी है, अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज लें तो वापस हमारे पास वही मैट्रिक्स एम या ए बी सी जो भी है वो आना चाहिए। हमारे पास अभी एम था तो हमने अगर इसका ट्रांसपोज ये लिया है ना तो वापस हमारे पास यही आएगा। तो ये होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। आगे आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। इसमें क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिसेस ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि ऐसे मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं जिसमें अगर हम लोग किसी जैसे कि अभी ए का अगर हम लोग ट्रांसपोज ले तो उसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए के, ठीक है। यानी कि ए के इक्वल आना चाहिए लेकिन साथ बाहर उसकी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे कि आपकी एग्जांपल है ए इक्वल्स टू -2 3 -2 0 1 -3 -1 इंटू 0। अभी हम इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लें तो रोज़ किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम्स में। 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 इंटू 0, ये रोज़ कॉलम्स में चेंज हो गई है, ठीक है। अभी उन्होंने बोला है कि जो ए का ट्रांसपोज है ना ये किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए के, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें से माइनस कॉमन लेना स्टार्ट कर दें बाहर, तो 0 के साथ तो कोई साइन नहीं है, वो 0 ही रहेगा। 2 के साथ माइनस है तो ऑलरेडी बाहर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। 3 भी ऑलरेडी माइनस तो माइनस प्लस, 2 के साथ माइनस आ जाएगा, 0 एज इट इज़ रहेगा। 1 के साथ पहले माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा, 3 के साथ माइनस आ जाएगा, -1 और 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसके अंदर से माइनस बाहर आ गया। अब ये देखें ये जो आपके पास आया है एक न्यू, ये किसके इक्वल आ गया, वापस देखें एक इक्वल आ गया, ठीक है। सिर्फ बाहर सिर्फ साइन का चेंज आया माइनस का, तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के, ठीक हो गया। हमने बाहर माइनस लगा के अंदर वाले के साइन के साथ हमने उनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ये ए का सेट आ गया वापस, ठीक है। ये देखिए ये वापस हमारे पास ए का सेट आ गया। उन्होंने यही बोला था कि ए का सेट वापस आएगा और उसके साथ बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, तो ये आपके पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक। आगे है डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं, इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो। कह रहे हैं जो हमारे पास डायगोनल्स की एंट्रीज होती हैं। अब डायगोनल्स बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये जो लाइन होती है ना ये वाली, ऐसे जो नंबर लिखे जाते हैं ये होते हैं डायगोनल, ठीक है। ये जो इस तरह से नंबर लिखे जाते हैं ये इधर होते हैं डायगोनल, ये जो नंबर्स यहाँ पे होते हैं ये होते हैं डायगोनल मैट्रिसेस या डायगोनल की एंट्रीज हैं ये, ठीक है। तो वो ये बात कर रहे हैं कि इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि डायगोनल की जो एंट्रीज हैं इज़ नॉट ज़ीरो, यानी कि उनमें से कहते हैं कोई ना कोई एक लाजमी ज़ीरो होनी चाहिए, और जो बाकी एंट्रीज हैं वो सारी क्या है, नॉन डायगोनल होती हैं, वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा हो जाता है, यहाँ पे ये सेकंड, थर्ड, वो ये बात कर रहे हैं ये जो डायगोनल वाले नंबर्स हैं इसमें कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो विदाउट ज़ीरो, यानी कि उसके साथ वो ज़ीरो ना हो, बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए। जैसे कि मैं कह देती हूँ ये देखिए डायगोनल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है। डायगोनल में उन्होंने कहा है कि एक नंबर ऐसा होना चाहिए, एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। अभी फिर हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायगोनल, डायगोनल्स की एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए इज़ नॉट ज़ीरो, जो ज़ीरो के इक्वल ना हो, यानी कि वो ज़ीरो ना हो, ठीक है। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज, यानी कि जो विदाउट डायगोनल, यानी कि जो डायगोनल से बाकी एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिसेस क्या कहलाते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये एक एंट्री 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, नॉन ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो नहीं है, बाकी सारी एंट्रीज इसके अंदर क्या होती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं। ये एंट्री भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। स्केलर मैट्रिसेस क्या होती है, इसमें है ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। वही बात है, जो डायगोनल्स की एंट्रीज हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, एक तो वो सारी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तीनों की तीनों या दो की दो, जितनी भी आप ले रहे हैं, और वो सारे उन दोनों के उन तीनों के ये दोनों के नंबर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूंगी तब आपको इसकी समझ आएगी। जैसे कि आपके पास है ये, उन्होंने ये बात बोली है कि जो डायगोनल की एंट्रीज हैं ये जो एंट्रीज है डायगोनल की, ये सारी ये तीनों क्या होनी चाहिए, अगर ये 3 वाला है तो 3, अगर 2 वाला है तो 2।
ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। एक तो ये इन तीनों में कोई भी नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो तीनों नंबर है ये सेम होने चाहिए। अगर 2 है तो 2 होना चाहिए तीनों, अगर 3 है तो तीनों में 3 होना चाहिए, अगर 4 है तो तीनों में 4 होना चाहिए। बाकी सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, ज़ीरो। लेकिन जो डायगोनल की एंट्रीज़ है ना, बेसिकली जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, एक तो नॉन ज़ीरो है यानी कि इधर कोई ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और जो एलिमेंट आप ले रहे हैं या जो एलिमेंट इसके अंदर हैं वो तीनों एंट्रीज़ में सेम होने चाहिए, ठीक है। इसकी कोई एग्जांपल और दे देती हूँ मैं आपको, जैसे कि 1001 ऐसे, ठीक है। इसमें भी देख लें, बाकी जो नॉन डायगोनल है वो ज़ीरो है, और जो डायगोनल वाली एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो भी नहीं है, और दोनों क्या है, सेम है। ठीक हो गया। अगला आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिसेस क्या होता है, ऑल डायगोनल एंट्रीज़ आर वन। इसमें ये कह रहे हैं कि जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं वो सिर्फ 1 होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। ऐसे मैट्रिसेस आइडेंटिटी मैट्रिसेस कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये, ठीक हो गया। देख लें इसकी डायगोनल की एंट्रीज क्या है, 1 है, सिर्फ 1 होनी चाहिए तीनों। हम इसके अलावा कोई और नंबर नहीं ले सकते, 2 3 4 5 4 3 5 7 8 कोई नंबर हम लोग नहीं ले सकते इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ हम लोगों ने इसके अंदर क्या लेना है, 1 लेना है। बाकी सारी नंबर्स जो नॉन डायगोनल हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि तभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा जब इसकी डायगोनल की एंट्रीज़ क्या होंगी, 1 होंगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1001, ठीक हो गया ऐसे, क्लियर है। तो अगर मेरी वीडियो में आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मेरा लेक्चर दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिएगा। जाने से पहले मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।